हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हर इंसान की जिंदगी एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग बचपन से ही महसूस करते हैं कि वे इस दुनिया में फिट नहीं हो पा रहे। वे लोगों के बीच होते हुए भी भीतर से अलग महसूस करते हैं। उन्हें छोटी उम्र से ही ऐसे सवाल परेशान करते हैं जिनके बारे में बाकी लोग सोचते भी नहीं। मैं यहाँ क्यों हूं? जीवन का असली उद्देश्य क्या है? क्यों मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे भीतर कुछ अलग है? अक्सर ऐसे लोगों को गलत समझा जाता है। लोग उन्हें ज्यादा सोचने वाला, अजीब या अलग कह देते हैं। लेकिन सनातन धर्म कहता है कि कुछ आत्माएं सामान्य जीवन के लिए नहीं आती। उन्हें जीवन खुद भीतर से जागृत करता है। ठीक वैसे ही जैसे अर्जुना को युद्ध भूमि तक ये एहसास नहीं था कि उसके जीवन का उद्देश्य कितना बड़ा है, जब तक लॉर्ड कृष्ण ने उसकी चेतना को जागृत नहीं किया। पहला संकेत यह है कि आपका जीवन आसान नहीं होता। चुनी हुई आत्माओं की यात्रा अक्सर संघर्षों से भरी होती है। बार बार टूटना, लोगों का छोड़कर चले जाना, गलत समझा जाना, ये सब आपको कमजोर करने नहीं आता। जीवन आपको भीतर से मजबूत बना रहा होता है। रामायण में लॉर्ड रामा को भी वनवास और कठिनाइयों से गुजरना पड़ा था, क्योंकि बड़ी चेतना अक्सर बड़ी परीक्षाओं से गुजरती है। दूसरा संकेत यह है कि भीड़ में रहकर भी आपको अपनापन महसूस नहीं होता। आप लोगों के साथ हंसते हैं, लेकिन भीतर से अकेले महसूस करते हैं, क्योंकि आपकी सोच केवल दिखावे, गपशप और बाहरी सफलता तक सीमित नहीं रहती। आपका मन जीवन के गहरे अर्थ को खोजता है, और शायद इसी कारण बहुत कम लोग आपको सच में समझ पाते हैं। तीसरा संकेत आपकी इंट्यूशन यानी भीतर की आवाज है। कई बार आपको पहले ही महसूस हो जाता है कि कौन व्यक्ति सही है और कौन नहीं। कभी कोई निर्णय लेने से पहले मन अचानक बेचैन हो जाता है, और बाद में वही एहसास सच साबित होता है। सनातन धर्म इसे जागृत चेतना का संकेत मानता है। लॉर्ड कृष्ण ने भी कई बार बिना बोले लोगों के भीतर छिपे सत्य को पहचान लिया था। क्योंकि चेतना जब गहरी होती है, तब आत्मा ऊर्जा को महसूस करने लगती है। चौथा संकेत यह है कि अकेलापन आपको तोड़ता नहीं, बदल देता है। जहां सामान्य लोग अकेलेपन से डरते हैं, वही चुनी हुई आत्माएं उसी अकेलेपन में खुद को पहचानना शुरू करती हैं। धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगता है कि सबसे गहरी बातचीत बाहर नहीं, भीतर चल रही है। शायद इसी कारण प्राचीन ऋषि जंगलों और पर्वतों में अकेले साधना करते थे। पांचवा संकेत यह है कि आपके जीवन में अचानक बड़े बदलाव आते रहते हैं। रिश्ते टूटते हैं, लोग दूर हो जाते हैं, परिस्थितियां अचानक बदल जाती है। उस समय सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि जीवन आपको एक नई दिशा में ले जा रहा था। कई बार ईश्वर उन चीजों को हटा देता है जो आपकी चेतना को नीचे खींच रही होती है। छठा संकेत यह है कि लोग आपकी ऊर्जा को महसूस करते हैं। कुछ लोग बिना कारण आपकी ओर आकर्षित होते हैं, जबकि कुछ आपके आसपास असहज महसूस करते हैं, क्योंकि ऊर्जा शब्दों से पहले महसूस होती है। जब इंसान भीतर से बदलने लगता है, तब उसकी उपस्थिति भी बदलने लगती है। यही कारण है कि कुछ लोग केवल आपके पास बैठकर ही शांति महसूस करते हैं। सातवां संकेत यह है कि आपका मन केवल पैसा, दिखावा और बाहरी सफलता से संतुष्ट नहीं होता। आज लोग पूरी जिंदगी केवल नाम और धन के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन चुनी हुई आत्माओं के भीतर हमेशा एक खालीपन बना रहता है, जब तक उन्हें जीवन का गहरा उद्देश्य न मिल जाए। भगवद गीता भी यही सिखाती है कि असली संतोष बाहर नहीं, भीतर की चेतना में छिपा है। और आठवां सबसे बड़ा संकेत यह है कि चाहे जीवन आपको कितनी भी बार तोड़े, आप हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आते हैं। आपके भीतर एक ऐसी शक्ति होती है जो हार मानने नहीं देती, क्योंकि शायद ईश्वर आपको केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश लाने के लिए तैयार कर रहा होता है। लेकिन याद रखिए, चुना हुआ होना कोई घमंड की बात नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप दूसरों से श्रेष्ठ हैं। इसका असली अर्थ है कि जीवन आपको भीतर से जागृत कर रहा है। आपको पहले अपने डर, दर्द
और अंधकार का सामना करना पड़ता है, ताकि एक दिन आप खुद प्रकाश बन सकें। और शायद यही चुनी हुई आत्माओं का सबसे बड़ा रहस्य है। वे दुनिया को बदलने से पहले खुद के भीतर की चेतना को बदलना सीखती है। अगर आपको सनातन धर्म और भक्ति से जुड़ा यह रहस्यमयी ज्ञान पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।